एक तरफ भागम भाग मची है, दूसरी तरफ टिकट पाने और ना पाने के बीच नेताओं की नजरें टिकी हैं। 300 सीटों पर बीजेपी किन्हें उतारेगी, इस बात का मंथन दिल्ली में हुआ। सूत्र बताते हैं कि सीटों के मसले पर बीजेपी ने करीब सारे सहयोगियों को भी मना लिया, मगर औपचारिक ऐलान बाकी है। उधर कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी ने 125 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी, जिसमें 50 महिलाएं हैं। रूठने, छूटने और टूटने के साथ सभी राजनीतिक दलों में सीटों के समीकरण पर निगाहें जमी हुई हैं, क्योंकि जो छोड़ कर आया है वो सपना भी साथ लाया है। उसके सपने में श्री कृष्ण आते हों या ना आते हों, लेकिन सत्ता में बने रहने का सुख ही सपना हो जाता है। तो इस सपने की शुरुआत होती है टिकट से, और जिस देश में रेल का टिकट आसानी से न मिलता हो, उसमें देश में राजनीति के खेल का टिकट आसानी से कैसे दे दिया जाए, इस बात पर माथापच्ची चल रही है। बीजेपी वाले उत्तर प्रदेश में 300 लोगों को टिकट देने के मसले पर दिल्ली में मंथन कर रहे थे। उस मंथन में किसके लिए कंफर्म टिकट निकला और कौन वेटिंग में रह गया, ये चार्ट प्रिपेयर होने से पहले पता चलेगा, यानी कल। बागियों से होने वाला डैमेज बीजेपी कैसे कंट्रोल करेगी, ये तो फिलहाल पता नहीं है, मगर माना जा रहा है कि ज्यादा सीटों की उम्मीद लगाए सहयोगियों को करीब मना लिया गया है। अपना दल और निषाद पार्टी को 15 से 17 सीटें देने पर सहमति बन गई है। हालांकि अनुप्रिया पटेल ने इस बार करीब 35 सीटों की मांग की थी, लेकिन पिछली बार की 11 से ज्यादा सीटें देकर बीजेपी ने उन्हें राजी कर लिया है। माना जा रहा है कि इसका औपचारिक ऐलान शुक्रवार को होगा। 15 सीटें हमारे निषाद पार्टी अपने सिंबल पर लड़ेगी, बाकी 2 सीटें जो और बढ़ेंगी। अच्छा, 15 तय। हाँ, निश्चित रूप से। कौन सी सीटें हैं? हर जिले में एक सीट है, रणनीति का विषय है। हर लगभग हमारी जो तैयार जिले हैं उसमें हर जिले में एक सीट मेरी है, और उसमें एक सीट पर हमारी सिंबल भोजन भरी थाली लड़ेंगे। हमारे लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे और उनके लोग हमारी निषाद पार्टी को जिताएंगे। आप संतुष्ट हैं इस फॉर्मूले? निश्चित रूप से। हमने जो फार्मूला दिया, और कोई ऐसा फार्मूला दिया ही नहीं था कि उन्हें दिक्कत हो देने में और उन्हें हमें लेने में कोई दिक्कत हो। लेकिन कांग्रेस में कल का इंतजार नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश चुनाव की कमान अपने हाथ में थामे हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज कांग्रेस की 125 सीटों पर लड़ने वाले प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया। इन 125 सीटों में 50 सीटें महिलाओं को दी गई हैं। 125 प्रत्याशियों की सूची है, जिसमें से 50 महिलाएं हैं। इसमें इस सूची में 40% महिलाएं हैं और 40% युवा भी हैं। हमें आशा है कि इनके जरिए हम एक नई उम्मीद और एक नई तरह की राजनीति प्रदेश में उभार पाएंगे। कांग्रेस की पहली सूची में आशा वर्कर से लेकर समाज सेवी और पत्रकार शामिल हैं। कांग्रेस की ओर से उन्नाव रेप पीड़िता की मां को टिकट दिया गया है। सहारनपुर से आशा वर्कर पूनम पांडे को टिकट दिया गया है, और सीएए के खिलाफ आंदोलन करने वाली सदफ जाफर को टिकट दिया गया है। आपके साथ अत्याचार हुआ तो आप में ये शक्ति है कि आप अपने हक के लिए लड़ो, और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी आपको ये शक्ति देगी, आपका समर्थन करेगी, हर तरह से आपकी मदद करेगी, ताकि आप अपनी लड़ाई लड़ सकें, राजनीति में आए, सत्ता अपने हाथ में लें और अपने हक को खुद मांगे। चुनावी खेल में अब इंतजार अखिलेश के दांव का है। हालांकि उनका असल दांव तो पहले ही बीजेपी में सेंध के साथ शुरू हो गया है। ज्यादातर इस्तीफा देने वाले नेता उनके साथ फोटो खिंचा चुके हैं। अब इंतजार बस ऐलान का है, जिसके लिए कल का दिन मुकर्रर है। तो मान के चलिए कि साकिया आज उन्हें नींद नहीं आएगी। सुना है उनकी महफिल में रत जगा है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।